तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, सदियों तक गैर मुस्लिमों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये एतराज़ात उठाए जाते रहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात और इंजील से नकल करके कुरान लिखा या लिखवाया। और ना सिर्फ ये बल्कि ये दावे भी किए जाते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन किताबों में दर्ज कुछ मौज़ूआत गलत तरीके से कुरान में दाखिल कर दिए थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन इन एतराज़ात का पर्दा अज़ीज़ान मन उस वक्त चाक हुआ, इन दावों का भांडा उस वक्त फूटा जब 1799 में 196 कबल मसीह के दौर के एक कदीम लॉ, जिसे रोज़ेटा स्टोन भी कहते हैं, दरियाफ्त हुई। इस कतबे की खास बात यह थी कि इस पर बैक वक्त तीन तरह की तहरीरें दर्ज थी। एक तस्वीरी या अलामाती, जिसे हायरोग्लिफिक भी कहते हैं, दूसरा कदीम मिस्री अलामाती तहरीर, और तीसरा यूनानी ग्रीक। इस लॉ पर मौजूद यूनानी तहरीर की मदद से कदीम मिस्री तहरीर पढ़ी गई, और इस लॉ पर मौजूद तहरीर का जो तर्जुमा है वो एक फ्रांसीसी जिसका नाम जॉन फ्रांसवा शम्पोलियन था, उसने मुकम्मल किया। हायरोग्लिफिक को समझ लेने के बाद मालूमात का एक अहम खजाना दस्तयाब हुआ, और उन्हीं कदीम मिस्री तहरीरात में एक नाम हमान भी दरियाफ्त हुआ। अब सवाल यह है कि यह हमान कौन है? अजीजान मन, हमान एक ऐसा किरदार है जिसका जिक्र कुरान में फिरौन के नाम के साथ किया गया है। कुरान में 6 मकामात ऐसे हैं जहां पर हमान का जिक्र फिरौन के करीबी साथियों में किया गया है, लेकिन हैरान कुन तौर पर हमान का जिक्र तौरात के उन हिस्सों में जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कहीं भी नहीं पाया जाता, बल्कि अहदनामा कदीम के आखिरी अब्वाब में हमान का जिक्र एक बादशाह के मददगार के तौर पर मिलता है, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1100 साल बाद बनी इसराइल पर मजालिम ढाए। अजीजान मन, यह हमान वही किरदार है जिसने फिरौन को फिरौन मिस्र बनाया। कहा जाता है इसके बारे में कि फिरौन की तमाम तर वारदातों का मास्टर माइंड भी यही किरदार था, और ना सिर्फ ये बल्कि फिरौन इससे मशवरा किए बगैर कोई भी काम सरंजाम नहीं देता था। कदीम कतबाजात और तहरीरात पर मुश्तमिल एक डिक्शनरी जिसका नाम पीपल इन द न्यू किंगडम है, उसमें भी हमान का जिक्र पत्थर के कानों में काम करने वाले मजदूरों के सरबरा के तौर पर मिलता है। और यूं वो हकीकत दुनिया के सामने आई जिसने कुरान के मुखालिफिन के दावों के बिल्कुल बरक्स थे। यानी हमान एक किरदार था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, फिरौन का करीबी साथी था और तामीराती कामों में मसरूफ अमल रहता था, जैसा कि कुरान में 1400 साल पहले बयान किया गया, सूरह कसस आयत नंबर 38। और फिरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा किसी तुम्हारे खुदा को नहीं जानता। हमान जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, शायद कि मैं उस पर चढ़ कर मूसा के खुदा को देख सकूं, और मैं तो उसे झूठे ही समझता हूं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर वो वाकया जो मुफस्सिरीन दर्ज किया है कि जब हमान ने एक ऊंची इमारत बनवाकर फिरौन को इत्तला पहुंचाई तो फिरौन उस पर चढ़ा और तीर कमान हाथ में लेकर एक तीर आसमान की तरफ उछाला, जो कुदरत इलाही के फैसले के मुताबिक खून आलूद होकर वापस हुआ। और फिर फिरौन ने शेखी और इतराते हुए कहा कि लो, आज मैंने मूसा के खुदा का भी किस्सा तमाम कर दिया, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अज़ीज़ान मन, अगर गौर किया जाए तो इसी आया मुबारका के अंदर एक मौज़ाना पहलू ये भी माया जाता है कि फिरौन हमान से कह रहा है कि मेरे लिए एक ऐसी इमारत बना जो ईंटों से बनी हुई हो। काफी अरसे से कुरान के मुखालिफ इस बात पर डटे हुए थे कि कुरान का ये बयान तारीख के हकायक के खिलाफ है, इसलिए कि मिस्र की कदीम तारीख में ईंटों का वजूद नहीं पाया जाता, बल्कि ईंटें रोमियों के दौर की भी बात की पैदावार है। अजीजा रहमान, कुरान पर यह एतराज जारी था कि एक माहिर आसार कदीमा पैट्री ने इन ईंटों की जली हुई शक्ल दरियाफ्त कर ली। ये ईंटें मकबरों की इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये ईंटें उस दौर में भी कुछ इमारतों की बुनियादों में मुस्तामिल पाई गई जब 1184 तक 1308 कबल मसीह मिस्र पर 19वां खानदान हुक्मरान था। इससे मालूम होता है कि उस दौर में भी मिस्र के लोग ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे, जो कुरान की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। अजीजा नेमन, मुख्तसर ये कि हमान का नाम कदीम मिस्री तहरीरात में पाया जाना, इन ईंटों का मिलना, ये इस बात का सबूत है कि कुरान वो किताब है जो खुदा की तरफ से नाजिल की गई, और यही कुरान मौज़ाना अंदाज में हमें तारीखी मालूमात भी मुहैया करता है। परवरदिगार से दुआ है कि खुदा हमें इस किताब को पढ़ने और इसे इसकी रूह के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।